जंगल की राजकुमारी कुशा की कहानी। घने साल, सागौन और महुआ के वृक्षों से ढका हुआ अरण्यवन अपने आप में एक जीवित संसार था। सूरज की किरणें जब पत्तों के बीच से छनकर धरती पर गिरती, तो लगता मानो जंगल ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। इसी जंगल के हृदय में एक रहस्यमयी राज्य था। न तो उसके महल पत्थरों के बने थे, न ही उसकी सीमाएं दीवारों से बंधी थीं। यह राज्य प्रकृति के नियमों से चलता था, और इसकी शासिका थी राजकुमारी कुशा। कहा जाता है कि कुशा का जन्म पूर्णिमा की रात हुआ था, जब आकाश में चंद्रमा असाधारण रूप से उज्ज्वल था। जंगल के वृद्ध मुनि वनदेव ने उसी रात भविष्यवाणी की, यह बालिका जंगल की रक्षा करेगी। इसकी सांसों में पत्तों की सरसराहट और आंखों में नदियों की धारा बसी होगी। पर इसके जीवन में एक कठिन परीक्षा भी आएगी। कुशा के पिता वनराज अर्जुन जंगल के संरक्षक राजा थे। वे मानव नहीं, बल्कि प्रकृति पालक थे, ऐसे शासक जो शिकार नहीं करते, बल्कि संतुलन बनाए रखते। माँ रानी मृगनयनी वन्य जीवों की भाषा समझती थीं। उनकी गोद में पली कुशा ने बचपन से ही हिरणों के साथ दौड़ना, पक्षियों से बातें करना और वृक्षों के नीचे ध्यान करना सीख लिया। कुशा का बचपन खेलों से नहीं, सीख से भरा था। वह सुबह नदी से बातें करती, दोपहर को वनदेव से औषधियों का ज्ञान लेती और शाम को पिता के साथ जंगल की परिक्रमा करती। एक दिन उसने देखा कि कुछ लकड़हारे पेड़ों को निर्दयता से काट रहे हैं। कुशा की आंखें भर आईं। उसने पिता से पूछा, पेड़ दर्द महसूस करते हैं? वनराज ने उत्तर दिया, हाँ, पर वे चिल्लाते नहीं, वे सहते हैं। उसी दिन कुशा ने प्रण लिया कि वह जंगल के दर्द को अपनी आवाज बनाएगी। कुशा केवल करुणामयी ही नहीं, वीर भी थी। उसने धनुर्विद्या सींची, पर उसका धनुष शिकार के लिए नहीं, रक्षा के लिए था। उसने तलवार चलाई, पर उसका वार अन्याय पर होता। मुनि वनदेव ने उसे सिखाया, सच्ची शक्ति बल में नहीं, संयम में होती है। कुशा ने औषधि विज्ञान, वर्षापात और जंगल की गुप्त राहों का ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों शांति रही, पर एक दिन दूर नगर लोहगर के राजा विक्रांत की नज़र जंगल पर पड़ी। उसे अरण्यवन की लकड़ी, खनिज और नदियाँ चाहिए थीं। उसने दूत भेजा, जंगल हमारा होगा, विरोध व्यर्थ है। वनराज अर्जुन ने शांत उत्तर भेजा, जंगल किसी का नहीं, जंगल सबका है। राजा विक्रांत ने सेना भेज दी। ढोलनगारों की आवाज जंगल में गूंज उठी। पशु भयभीत हो उठे, नदियाँ जैसे खिठक गईं। वनराज अर्जुन युद्ध नहीं चाहते थे, पर कुशा जानती थी, यह केवल भूमि का प्रश्न नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है। उसने कहा, पिता, यदि हम चुप रहे, तो जंगल मौन में मर जाएगा। वनराज ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और उसे नेतृत्व सौंप दिया। कुशा ने युद्ध की जगह रणनीति चुनी। उसने जंगल की गुप्त राहों को सक्रिय किया, औषधियों से धुएं बनाए जो सैनिकों को भ्रमित कर दें, और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जब सेना आगे बढ़ी, तो उन्हें हर कदम पर प्रकृति का प्रतिरोध मिला, कभी दलदल, कभी गिरते वृक्ष, कभी अचानक आई वर्षा। कुशा ने किसी को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाई। वह चाहती थी कि शत्रु समझे, यह जंगल जीवित है। एक रात कुशा स्वयं राजा विक्रांत के शिविर में पहुंची। बिना हथियार, बिना क्रोध। उसने कहा, राजा, तुम जीत सकते हो, पर क्या तुम उस श्वास को भी जीत लोगे जो यह जंगल देता है? विक्रांत पहली बार मौन हुआ। परिवर्तन। कुशा ने विक्रांत को जंगल दिखाया, नदियों का जन्म, औषधियों की शक्ति, और वह संतुलन जो टूटते ही सबको डुबो देगा। विक्रांत के मन में परिवर्तन आया। उसने संधि की, जंगल रहेगा, और हम उसके रक्षक बनेंगे। कुछ वर्षों बाद वनराज अर्जुन ने देह त्याग दी। जंगल ने शोक मनाया, पत्तियां झरीं, बादल बरसे। कुशा ने राजपाट संभाला। वह राजकुमारी से रानी बनी, पर उसका सिंहासन मिट्टी का था और मुकुट पत्तों का। रानी कुशा के शासन में जंगल फला फूला, मनुष्य और प्रकृति के बीच सेतु बना। कहा जाता है, आज भी पूर्णिमा की रात, जब हवा सरसराती है, तो कुशा की आवाज सुनाई देती है, रक्षा करो, क्योंकि जिसे तुम बचाओगे, वही तुम्हें बचाएगा।
और इस तरह जंगल की राजकुमारी कुशा केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार बन गई, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का।